जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणयोर्णसवसिते जातं कवदिदीह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेड़ं वोचे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा कितने सारे भ्रम लेकर आज तक हम जीवित रहे। आज तक जितना भी जीवन मैंने जिया, जितना भी भ्रमण मैंने किया, वह मात्र और मात्र मेरे भीतर के भ्रम से और मेरे भीतर की कल्पनाओं से। ये जितना भी संसार है, यह संसार परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र निर्मल जी कल्पना है। संसार को कल्पना कह दो या कल्पना को संसार कह दो, बात एक ही सी है। ये जितना भी मैंने भ्रमण किया, इस कल्पना के भ्रम के कारण ही मैंने भ्रमण किया। पर आज तक हमने भ्रमण को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि भ्रमों को हम नहीं छोड़ पाए। कितने छोटे से लेकर कितने बड़े बड़े भ्रम हमारे भीतर है, माने है। बहुत सारे भ्रमों के साथ हमारा दिन प्रारंभ होता है और उनसे कई अधिक भ्रमों के साथ हमारी रात व्यतीत होती। पता नहीं कब तक ये मेरे भीतर के भ्रम चलते रहेंगे और कब तक ये संसार का भ्रमण चलता रहेगा। भले ही शब्द कह रहा है भ्रमण, पर फिर भी भ्रम चालू ही है। भ्रम नहीं हो तभी तो भ्रमण बंद होगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी हम सभी में कमी है कि हम कार्य कम करते हैं और सोचते चंद्रेश जी बहुत ज़्यादा। नहीं सोचते आप लोग? और वह हमारी सोच, हमारे विचार जितने सोचते हैं, क्या अच्छा ही सोचते हैं? नहीं सोचते। हम जो कुछ भी सोचते हैं ये परिपूर्ण रूप से हमारी मात्र एक काल्पनिक व्यवस्था बनाई है। ये जितना भी हमने संसार, ये जितना भी हमने सब कुछ प्राप्त किया है, यह एकमात्र मेरे भीतर बैठा हुआ बहुत बड़ा भ्रम और बहुत सारी कल्पनाएं।
कल्पनाएं नहीं है। बेटा मेरा है, पति मेरा है, पत्नी साथ देगी, माता पिता ध्यान देंगे, धन कमाऊंगा तो सुख मिलेगा, नाम मिलेगा। ये सब कुछ परम परम हमारे भीतर का भ्रम और सबसे बड़ी हमारी कल्पनाएं हैं। कितने कितने साल और कितने भव बीत गए इन कल्पनाओं में और मात्र मात्र सपनों को देखते देखते। आज तक जो आनंद हमने कल्पनाओं से प्राप्त किया वह वास्तविकता में हम प्राप्त नहीं कर पाए। इतना बड़ा पुलाव हम बना दें, इतना अच्छा पुलाव हम बनाना जानते हैं। किसमें किसमें? चौके में नहीं, ख्याली पुलाव। इतना इतना सुंदर हम ख्याली पुलाव बनाना जानते हैं और जब खाने बैठते हैं तो पता चलता है उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता क्या? अपने भीतर के भ्रम को तोड़ने का पुरुषार्थ हमें करना है और वही प्रयास चल रहा है कुछ दिनों से कुंद कुंद स्वामी के बार्षाणोपेक्षा के आलंबन से। कितनी कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बड़ी कल्पना हम करके बैठते हैं और हमने यही सोच के रखा है, ये मैंने जो कल्पना की है ना, मेरा विश्व यही है, मेरा संसार यही है। पर विश्वास मानना ये पूरा पूरा संसार मात्र और मात्र मेरी कल्पनाओं पे टिका है। जिस दिन तुम निर्णय कर लोगे निर्मल जी कि ये मुझे कल्पना करनी बंद करनी है, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपको रोकने टोकने वाला मिलने वाला नहीं है। क्या चंद्र जी? कल्पनाएं नहीं तो और क्या है? संसार का दूसरा नाम कल्पना है और कल्पना का दूसरा नाम संसार है। भ्रम का दूसरा नाम भ्रमण है और भ्रमण से ही भ्रम है और भ्रम से ही भ्रमण है। वही तो छुड़ाने का पुरुषार्थ करना है, वही तो छोड़ने का प्रयास हमें करना है। उस संसार की ही बहुत अच्छी रूपरेखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें समझाने वाले। कितना कितना हमने आज तक पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, मेहनत की। कोई ऐसा दिन का, जीवन का कोई ऐसा समय नहीं व्यतीत हुआ कि जहां हमने उन कल्पनाओं से परे होकर कुछ समझने का पुरुषार्थ किया। चाहे माँ सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति, शत्रु मित्र, ये सब कुछ मात्र हमारे भीतर की कल्पनाएं हैं। अगर हमने निर्णय कर लिया कि मुझे कल्पना करनी नहीं है, ख्याली पुलाव पकाने नहीं है, तो शांति से जो रोटी मिली थी वो हम खा लेते, पर हम सामने थाली की रोटी का भी सुख नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आने वाले सपनों की, आने वाले समय के लिए ख्याली पुलाव पका रहे। विचार करना है हमें स्वयं के ही जीवन के और स्वयं के ही भ्रम के बारे में। जितनी जितनी अनुभूति भी हमने की, मात्र वह अनुभूति हमारी कल्पनाओं की अनुभूति थी, वास्तविकता की अनुभूति नहीं थी। कभी मिठाई भी खा ली, कभी बुराई भी हो गई, कभी लड़ाई भी हो गई, कभी बहुत अच्छे भी दिन देखे। ये सब कुछ मात्र और मात्र हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी कल्पनाएं थी। कितनी सुंदर माँ बचपन से जीव कल्पना करता है, ये मेरे माता पिता है, मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। और जब तक समय आता है, समझ आती है, तब तक जिनसे हमने सुख की कल्पनाएं की थी, माँ उस माता पिता को भी छोड़कर नहीं चले गए। कल्पनाएं तो की थी, माता पिता ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे। और जैसे ही उम्र बढ़ गई, समझ आ गई, समझदार बनकर हमने माता पिता को भी छोड़ दिया। वास्तविकता में थे क्या माता पिता? अगर वास्तविकता में वे माता पिता होते तो शायद तुम घर छोड़कर नहीं आते, और घर छोड़कर आए हो
तो फिर वह माता पिता भी कल्पना के थे। भले ही शरीर को उन्होंने जन्म जरूर दिया हो, पर ये जो संबंध हमने प्रस्थापित किए हैं वे परिपूर्ण रूप से मात्र कल्पनाओं पर टिके। अगर हमारे भीतर की कल्पनाओं का अभाव हो जाए तो विश्वास मानना यह संसार का भी अभाव उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाए। समय लगेगा पर प्रारंभ उसी दिन से होगा जिस दिन मेरे भीतर की संकल्पनाएं, मेरे भीतर की कल्पनाएं और मेरे भीतर का भ्रम टूट जाएगा। क्या करे, सब कुछ टूट गए, सपने टूट गए, आदमी टूट गए, घर टूट गए, परिवार भी टूट गए, पर हमारे सपने वकील साहब नहीं टूटे। बड़ा नहीं तो छोटा तो काम में आएगा, छोटा नहीं आया तो नाती पोते कोई तो साथ देगा। नहीं दिया। कितने कितने बेटों ने और कितने पोतों ने आपको सहयोग किया? नहीं किया। फिर भी निर्मल जी सोचते मैं बस एक बार व्यवस्थित करके आ जाऊं, एक बार समझा के, एक बार आग दिखा के आ जाऊं। अरे क्या करो, ये तेरे भीतर का भ्रम है, ये तेरे भीतर की कल्पनाएं हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। कब तक उलझेगा, कब तक उलझेगा राग द्वेष के इस भ्रमण में? मात्र दो ही तो न्योतन है, दो ही तो रस्सियां है, दो ही डोरियां है जो उस पंखे को घुमा रही है। पंखा घूम रहा है चंद्र जी आपके सर के ऊपर, पंखा घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, किससे घूम रहा है? ये पंखा घूमते तो दिख रहा है पर उसको घुमाने वाली दो डोरियां, उस पंखे को भी घुमाने वाली दो डोरियां है। माँ, उस कार्यशाला में भी हमने मक्खन निकालने की विधि समझी थी, उसमें भी दो डोरियां। जैसे पंखे को घुमाने के लिए दो डोरी, वह मक्खन निकालने के लिए दो डोरी वाली न्योतन, सभी में जो डोरियां है वही दो डोरियां लेकर मुझे संसार में भ्रमण करा रही है। कोई पौधगली डोरी की कल्पना मत कर लेना। महाराज जी हमें तो कोई कुछ नहीं बांधा ही नहीं है, बांधा नहीं है, फिर भी तो हम बंधे हैं और फिर भी तो घूम रहे हैं, कभी राग में कभी द्वेष में, कभी राग में कभी द्वेष में। कभी ये डोरी राग की डोरी खिंच जाती है, कभी द्वेष की डोरी खिंच जाती है, पर मात्र राग डोरी के उन दो डोरियों के अलावा हमारे भ्रमण का कोई भी साधन नहीं है। क्यों घूम रहा है वो ऊपर? एक ही डोरी निकाल दो, एक भी डोरी निकाल दोगे तो घूमेगा नहीं, उसको भी दोनों डोरियों की आवश्यकता है। एक भी डोरी कम हो गई वह पंखा घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो द्वेष तो छोड़ दो। निर्मल जी राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो द्वेष तो छोड़ दो, पर ये झूठी बातें कह मत देना कि महाराज जी हमारा किसी से द्वेष नहीं है, बस थोड़ा सा नाती पोतों से अब राग बचा है। ये पक्का मान लेना, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। वह द्वेष छूटा तो राग भी छूटेगा ही छूटेगा, उसमें समय लगने वाला नहीं है। बहुत सारे जीव खुश होते हैं चंद्रेश जी जैसे, महाराज जी हमें कहाँ द्वेष है, हम बिल्कुल किसी से लड़ते नहीं हैं, हम द्वेष नहीं प्रकट करते। पर ये पक्का है, सिद्धांत है कि तुम्हारे भीतर अगर राग की कणिका है तो कहीं ना कहीं द्वेष है, और द्वेष की कणिका है तो कहीं ना कहीं राग है। ये बिल्कुल उस सिक्के के दो पहलू की तरह है, एक राग और द्वेष, कभी दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। अगर अलग करोगे तो वह सिक्का काम का नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, सिक्का जो काम में संसार में बाजार में चलने के लिए था उसको अलग कर दो, अपने आप जैसे सिक्के की बाजार में कीमत नहीं बचेगी, तुम्हारी भी संसार में कीमत नहीं बचेगी। तुम ऐसे बेशकीमती हो जाओगे कि हृदय सिद्धालय में ही तुम्हें स्थान मिलेगा। पर कब तक संसार में भाव खाते रहेंगे, कब तक संसार में उन भावों को प्राप्त करते रहेंगे जिन भावों से मेरे संसार की वृद्धि हो रही थी। पढ़ा था नमा परसों, भाव संसार।
ये सबसे सबसे जटिल अगर कोई है तो ये भाव संसार है। उस भाव संसार और भाव परिवर्तन को ही हमें समझना है। सब कुछ कह के थक गए, विद्वानों ने कह दिया, आचार्यों ने कह दिया, महाराजों ने कह दिया, पर फिर भी जब समझ में नहीं आता तब कवि को कहना पड़ा, तुम किसे सुख मान रहे हो वकील साहब? तुम कौन से कल्पनाओं के सुख दुख में पड़े हो? ये सब कुछ तेरा स्वयं का भ्रम है। अगर सुख दुख होता ही तो सजो संसार विषय सुख होता। फिर आचार्य महाराज को और कवियों को कहना पड़ा, जब तीर्थंकर को सुख नहीं मिला, राजेश जी आपको कहाँ घर परिवार में सुख मिलने वाला है? नहीं है। पर फिर भी ऐसा ही लगता है ना कि थोड़ी सी और महाराज जी 1-2-4 साल और इनकी व्यवस्था और थोड़ी सी सुचारू कर लूँ, उनके लिए ये कर लूँ। कितनों की व्यवस्था बना है, कितनों की व्यवस्था बना के आए आज तक। व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है, व्यर्थ का राग भाव है, इसके कारण ही तू परेशान है। ये संसार भावना हमें यही सिखा रही है, जो तुम जिनके साथ रह रहे हो कम से कम उनके साथ रहते रहते राग द्वेष की तो सीमा कम कर दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं घर, नहीं पूरे त्यागी व्रती महाव्रती नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम उनके साथ रहते रहते अपने स्वयं का भी तो बोध करो। कब तक उनके राग द्वेष में लिप्त होकर हम कर्मों से लिप्त होंगे? अब अलिप्त होने का पुरुषार्थ करना है संसार भावना से। रहना उसी संसार में है। वे तीर्थंकर अरिहंत प्रभु भी संसार में ही रहते हैं, पर वे संसारी नहीं होते। स्थान मात्र बदलने से काम नहीं होगा, स्थान मात्र बदलने से काम नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे भी चंद्रेश जी को यही याद आ रही है कि उसकी दुकान खोलने का समय हो गया है, 10:15 तक मुझे पहुँचना है, लेने आ जाएगा, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। जिनवाणी सुन रहे हैं कि चिंतन चल रहा है संसार का। स्वयं निर्णय करना है, कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है। अगर बदलना ही है तो वकील साहब हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना है, जीवन जीने की शैली को बदलना। आज तक हम जीवन जीने की शैली नहीं समझ पाए। कितना कितना हम पाप करते आए, पर आज तक पापों से बचने का प्रयास नहीं किया। कितने लोगों को डराया धमकाया, स्वयं भी डरे, स्वयं भी कभी घबराए, पर जब जब हम डरे, जब जब दूसरों को डराया था, तब तक विश्वास मानना तुम स्वयं मर रहे थे और सामने वाले को भी मार रहे थे। ऐसे छुरा बंदूक लेके किसी को नहीं मारा आज तक, पर कितनी कितनी प्रचंड प्रचंड हमने भाव हिंसा की है। मां स्वयं निर्णय कर लेना। नहीं की क्या? भाव हिंसा में सबसे बड़ा वह बहिरंग कोई साधन है तो वह मात्र और मात्र हमारी जिह्वा है। क्या थोड़ी भी दया हमारे भीतर शेष नहीं बची? मत करो किसी और से दया मत करो, किसी दूसरे जीव पर दया मत करो, पर कम से कम अपने स्वयं के आत्मद्रव्य पर स्वयं पर ही दया कर लो ना। जो स्वयं पे दया करता है वो पूरे ब्रह्मांड पर दया करता ही करता है। पर भूल निर्मल जी की यही हुई, वह प्रत्येक व्यक्ति से दया करने की अपील करते रहे। तुम मुझ पे दया करो, तुम मुझ पे दया करो, मैं उस पे दया कर रहा हूं। अरे ऐसे कहने से दया मिलने वाली नहीं थी। याद करो उन पुराने दिनों को जब तुमने चोरी छुपे दरवाजे बंद कर करके पाप किए थे, एकांत खोज खोज कर पाप किए थे। आज जब कर्मोदय में आता है तो आंखों में पानी आता है, गंगा जमुना बहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आजकल के लोगों की, पंचम काल के जीवों की तो कहना ही क्या, लीला ही अपरंपार है। पहले तो फिर भी जीव चोरी छुपे कभी एकांत खोज कर पाप करते थे, आज तो खुलेआम पाप चल रहा है। किससे आपके वे अखबार न्यूज चैनल किससे रंगे हैं? मात्र और मात्र ऐसे रंगीन कार्यों से ही रंगे हैं जिसके कारण मैंने मात्र पाप कर्मों को आमंत्रित किया है।
रहो रहो, घर में भी रहो, कोई परेशानी नहीं है, पर रहने के साथ साथ हमारी कितनी अलिप्तता है, हमारा कितना कर्तृत्व उसमें उलझा है कि मैं कहता हूं ऐसा मानना चाहिए, और जब नहीं मानते तब मानते तो है ही नहीं है, पर चंद्रेश जी कैसे परिणाम होते हैं? बेटा ही नहीं मान रहा महाराज जी। अरे बेटा मानने के लिए होता ही नहीं है। जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है चंद्रेश जी, बेटा कहाँ से मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हमें अपने आप को मनाना है, अपने आप को मनाना है। कब तक डरते रहेंगे दूसरों से? कब तक समझाते रहेंगे दूसरों को? अब अपने आप को समझाने का समय आया है। कितना कितना पाप पाप करके हमने धन कमाया। माताओं फिर से पूछ लो, क्या फिर से बता दोगे क्या? ये पाप 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 करते करते धन कमा के ला रहे हैं, आप धन में कितनी हिस्सेदारी लोगे? धन में पूछ रहा हूँ, धन में कितनी हिस्सेदारी लोगे? महाराज जी पूरी दे ले तो पूरी भी कम पड़ जाए, पर नरक में दुखों को भोगने के लिए नहीं, नहीं, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। क्यों नहीं हम स्वयं के घाटे के सौदे को समझ रहे हैं। बहुत बड़ा घाटे का सौदा तुमने कर लिया है। ये संसार में रहकर जो तुमने उस कन्या को खोज कर घर लाए हो ना निर्मल जी, बहुत बड़ा घाटे का सौदा तुमने कर लिया है, बहुत बड़ा घाटा। वही तो कह रहा हूं, कम से कम पुरानी बातों की याद दिला रहा हूं। अभी भी समझो, अभी भी संभलो, अभी भी अलिप्त हो जाओ, अभी भी पूरा काम बिगड़ा नहीं है, अभी भी बचा कुछ समय है। थोड़े से अलिप्त हो जाओ इस संसार से। मात्र और मात्र पाप बुद्धि के कारण जीव ने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अभी अभी मूलाचार में सुना है ना, 4 अंगुल की ये जिह्वा, 4 अंगुल की ये जिह्वा और 4 ही अंगुल के कामेंद्रिय, ये दोनों ने हमें ऐसा प्रताड़ित किया है। इन दोनों के ही कारण हमने 8 कर्मों को आमंत्रण दिया है। 4 मात्र, प्रत्येक के स्वयं के 4 उंगली के प्रमाण ही सबकी जिह्वा इंद्रिय होती है। 4 उंगल की है, पर पूरे ब्रह्मांड को, संसार को, सबको खा लेना चाहती है। बट अभी अभी कह रहे थे सकल कीर्ति महाराज, अभी स्वाध्याय कर रहे थे तो बता रहे थे, क्या करें, मात्र और मात्र पाप बुद्धि के अलावा हमारी बुद्धि, हमारी कल्पनाएं और कहीं गई नहीं। कभी ऐसी कल्पनाएं माँ हमने की कि हमारे भी हाथ में पिच्छी कमंडल है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैं कहीं आरिका संघ में विहार कर रहा हूँ, कभी निर्ग्रंथ बनकर चंद्रेश जी मैं मुनिराज के साथ बैठा हूँ। ऐसी कभी कल्पना करके ऐसे कभी सपने देखे? नहीं देखे, नहीं देखे। हमने मात्र विलास भोग इंद्रिय सुख इनकी ही कल्पनाएं की। अरे कल्पना ही करनी थी तो कुछ अच्छी कल्पना करते। वे निर्ग्रंथ मुनिराज भी कल्पना करते हैं, पर वे कल्पना करते करते निर्जरा को और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और आप कल्पना करते करते संसार को और भोगों को ही प्राप्त करते। हाँ, वे मोक्ष की सिद्धि जो ध्यान से कर रहे हैं, वो प्राथमिक अवस्था में निर्मल जी क्या है? प्राथमिक अवस्था में वे कल्पना ही है। फिर जैसे ऊपर ऊपर के ध्यान में पहुंचेंगे, फिर आत्मा की अनुभूति होती है। कल्पना ही है, कल्पना ही है। एक कल्पना से निर्जरा कर रहा है और एक कल्पना से संसार के लिए आश्रय और बंध कर रहा है। साधन वही है, साधन वही है, पर साधन का हम कब कैसे कहाँ उपयोग करते हैं वह समझना बहुत ज़रूरी है। सदुपयोग करना नहीं सीखे हम, किसी भी वस्तु का सदुपयोग करना नहीं सीखे, न समय का, न धन का, न किसी का। नहीं समझ पाए ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो मिली थी। ठीक है ना, ठीक है, नहीं बन पा रहे हैं साधु, नहीं बन पा रहे हैं आरिका, कम से कम जो साधु आरिका बने हैं, जो आयतन है, उनकी सेवा में तो हम जी जान लगा दे।
वहाँ भी जो होता है वकील साहब, वह मात्र एक फॉर्मेलिटी होती है। आओ आंधी जैसे और भाग जाओ तूफान जैसे, हो गया हमारा काम। अभी सुबह कुछ कह रहे थे ना, इसलिए आपका उत्तर दिया, पीछे कुछ कह रहे थे वो ऊपर आ गए। बस आंधी और तूफान इतना ही काम है, हो गया हमारा। उतने से काम नहीं होगा। बहुत गहरी बात आज कुंद कुंद स्वामी 30 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। वह भावों की ही महिमा बता रहे हैं, कैसे कैसे भाव और कैसी विचित्र कल्पनाएं हमने की है। नियम सार की टीका में आचार्य पद्मल प्रधारी देव बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये जो कुछ भी हमने अनुभूति की है वह कल्पनाओं की अनुभूति है, और कल्पनाओं की अनुभूति वास्तविक अनुभूति नहीं होती, नहीं होती। भले ही वह वास्तविक अनुभूति नहीं होती, पर आश्रव वह वास्तविक ही करती है, ये भी परम सत्य है। कल्पनाओं की अनुभूति मात्र कल्पनाओं की ही होती है, पर आश्रव बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा असलियत में आश्रव हुआ था। विचार करो, कैसे कैसे भाव और कैसी कैसी कल्पनाएं हमने की है। वह कल्पनाओं का जो हम आनंद लूटते रहे, उससे जो हमें मनोहर भोग लगते रहे, वह सब कुछ मेरे संसार के ही कारण बचे। नहीं महाराज जी, अब तो कोई भोग आकांक्षा की इच्छा नहीं बची है। ऐसे ही कहेंगे चंद्र जी कि अब कोई भोग आकांक्षा करने की इच्छा नहीं बची, कोई कल्पना नहीं है, पर फिर भी छूट नहीं रहा है। मतलब क्या है? फिर भी अगर ये कल्पना करना हमारा छूट नहीं रहा है तो मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वह राग की कणिका अभी भीतर शेष है, इसलिए वह कल्पनाएं करना छूट नहीं रही है। छोड़ दो, छोड़ दो। घर नहीं निर्मल जी, कल्पनाओं को करना छोड़ दो। ये जो पुलाव पका रहे ना, जो पुलाव ख्याली पका रहे हैं, उसको पकाना बंद कर लो तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कैसे कैसे पाप सबके सामने अगर कह दे तो स्वयं का मुंह दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। ऐसे ऐसे भाव और ऐसे ऐसे साक्षात पाप भी हमने कर लिए हैं। कब बचोगे उससे? कब संभलोगे? कारण बता रहे हैं आज आचार्य महाराज कि ये जो भाव संसार हमने प्राप्त किया है, ये भाव संसार को प्राप्त करने वाले भाव क्या थे? कौन सी ऐसी कल्पनाएं थी, कौन से ऐसे भ्रम थे जिसके पीछे मैंने ये सब कुछ संसार के इस कार्य को वृद्धिंगत करने का प्रयास किया? कोई दूसरे ने संसार बढ़ाया? नहीं। और ये भी मत कह देना चंद्रेश जी ने तो खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी कही महाराज ने, सब कुछ कल्पनाओं से हुआ है तो दोष कल्पनाओं का है, मेरा नहीं। कल्पना करने वाला कौन है? हाँ, नहीं तो चंद्रेश जी है, पंडित है, कवि कहते महाराज जी ने कहा ना, वो तो दोष कल्पनाओं का है, कर्मों का है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। भाई कर्म भी तूने किए हैं, कल्पनाएं भी तू कर रहा है, अनुभूति भी तू कर रहा है, और पुनः समय पर आश्रय बंध भी तू ही कर रहा है, और भोग तुम्हें ही भोगना है। कितना अच्छे से जानते हो ना, कितना अच्छे से हम सब कुछ जानते हैं, पर जानने से होगा क्या? जानने से होगा क्या? थोड़ा सा मानना भी तो सीख लो, मानना भी तो सीखो। मोह नींद से उठ रे चेतन, मोह नींद से उठ रे चेतन, कितना ज्ञान, वाह वाह। बस बहुत शब्द बोलने की आवश्यकता है। मोह नींद से उठ रे चेतन, हम भले ही नहीं उठे पर कहेंगे जरूर, तुम्हें जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु। कितनी बार खुद लई, कितनी बार पढ़ लई, पर का भाव? जाऊं कि ताऊं हैं? 3 हाँ, पर क्या हुआ? कुछ अंतर पड़ा भीतर? नहीं पड़ा। कितना सारा हमने धन कमाने के पीछे, भोग भोगने के पीछे पाप कमाया,
आप लोगों को पता नहीं है ना, जानते नहीं हो ना? जानते हैं पर कोई नहीं मानता। जानने के साथ मानना सीख जाए तो क्या कुछ नहीं हो जाए। पढ़ो, पहले 30 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं, फिर करते हैं कुंद कुंद स्वामी के ही शब्दों में चर्चा। पुत्तकलत्त निमित्तम अत्थम अज्जयदि पावबुद्धिये परिहरति दयादानम सो जीवो भमदि संसारे। पढ़ो एक साथ। जीवो भमदि संसारे। जीव भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, भ्रम के पीछे, और कोई कारण नहीं है। अथम अथम अर्थ, धन, उस अर्थ के धन के पीछे क्या कुछ जीव ने नहीं किया। आज के पंचम काल के इंसानों की तो लीला ही अपरंपार है। इन्होंने धर्म क्या, इंसानियत क्या, अपना वजूद क्या, सब कुछ उस धन के पीछे बेच दिया। पता नहीं जीवों की ईमान, जीवों की वह इंसानियत कहाँ बहती जा रही है। कम से कम धर्म का लिहाज नहीं, कम से कम इंसानियत नहीं, कम से कम अपने ईमान की तो कुछ सोचता नहीं। न दया न दान। क्या लिख रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? भले ही शब्द कठोर लग रहे हैं पर यही वास्तविकता है। परिहरदि दया दानम। दया और दान को परिहरदि यानी छोड़कर, दान और पुण्य, दान और दया, ये दोनों को छोड़कर जीव ने अर्थ के लिए क्या कुछ नहीं किया। पता नहीं आज जीव क्या क्या कर रहे हैं। बढ़िया दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है जैन साहब, और दुकान में बेच रहे हैं इल्ली मार, किल्ली मार, कचुआ छाप, ये मारो वो मारो। इतना ही नहीं, कोई पूछने पहुंचता है कि भाई ये कैसा क्या करना है, नहीं इतने में इतना ढक्कन, इतने में इतना पानी, ऐसा घोल के ऐसा ऐसे छिड़कार करना। क्या कर रहे हो? दया। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, श्लोक आपके सामने भी है, पढ़ो। कितनी दया की उन दिनों की याद करो जिन दिनों में हम ये सब कुछ करके आए हैं। अब रोने से क्या होगा? समस्या यही है ना निर्मल जी, जब याद करने का समय, दया करने का समय आता है, तब हम पुराने उन बातों को याद करते रहते हैं। तो ना पहले हमने दया की, ना आज हम दया कर रहे हैं। याद करो, हमारा धर्म ही दया है। धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो। दया से विशुद्ध ही धर्म है, अन्य कोई धर्म है नहीं है। दोनों बातें इसलिए कह दी, दया और दान। ये नहीं है कि क्रिया को छोड़ना है, दया भी धर्म है और दान भी धर्म है। उन दोनों से दूर होकर तुमने पाव बुद्धि क्या क्या बेच रहे हैं, पता नहीं। जीव आज जितने भारतवर्ष में वो कत्ल खाने हैं, स्लटर्स हाउस है, वे अधिकांश किसके 50-70% प्रतिशत बिल्कुल उनके हैं जो अपने नाम के सामने जैन लिख रहे हैं। किस बात की दया? यहाँ तो चिल्ला रहे हैं चींटी को बचाओ, इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो। अरे क्या दूसरों की रक्षा कर रहे हैं? स्वयं की दया के बारे में स्वयं पे दया कर लो ना। स्वयं के कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करोगे, स्वयं पे दया करोगे, अपने आप सभी जीवों पे दया हो ही जाएगी। पर जब अच्छे ग्राहक आते हैं दुकान में, तब नहीं आता समझ में। हम 5 के 50 कैसे करें और 50 से 500 कैसे करें, हमारे आंखों के सामने वही रहता है। कितना जोड़ लिया, पर फिर भी अभी ये सोचते हैं अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा और। क्या कर रहे हैं?
म्लेच्छ के कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं जैन साहब, और बढ़िया म्लेच्छ के काम कर रहे हैं। कोई जूता बेच रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, किसके काम कर रहे हो? ये सभी म्लेच्छों के काम हैं। जिस शराब को पीने के लिए, हाथ लगाने के लिए भी आगम में निषेध किया है, साक्षात बढ़िया उनके ही हम ठेका लगा रहे, ठेका ले रहे हैं, पता नहीं जीव क्या क्या कर रहा है। थोड़ी सी तो अपने आप पर दया करो। यहाँ तो कुंद कुंद स्वामी व्यवहार दया निश्चय नया दोनों नए दया की बात कर रहे हैं। व्यवहार से सभी जीवों पर दया करो, निश्चय से अपने आप पर दया करो ना। क्यों व्यर्थ में हम भ्रम पाल रहे हैं? क्यों व्यर्थ में कल्पनाएं बना रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा धन कमा रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। भले ही पिछले पुण्य के उदय से तुम्हें बहुत धन और बहुत संपत्ति भले इस पर्याय में मिल रही है, पर विश्वास मानना अगले आने वाले समय में ये सब कुछ छिनने वाला है। लगा लो ईंटों के भट्टे, चला दो जितना जो चाहे सब कुछ, पर आज तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट और इतने सारे क्या क्या हो चुका है। जीव पुण्य के उदय में नहीं समझ पाता, वकील साहब मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब वह दिन बदल जाते हैं तब आँखों से पानी आता है। आपके सबके सामने साक्षात यही के कई सारे दृष्टांत है कि नहीं है? हमें कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक नगर में ऐसे 2-4 दृष्टांत निर्मल जी होते ही है, जिनको आपने ऊपर से नीचे आते तक देखा नहीं देखा? विचार करो, कम से कम उनको देख के तो हमें लगना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। अभी भी समझो ना। पर फिर भी नहीं आता समझ में। बेटे के लिए महाराज जी करना पड़ता है। आपको क्या है, आप तो छोड़ के आ गए निर्मल जी, आप तो क्या है, आप तो छोड़ के आ गए महाराज जी, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सब कुछ करना है। हो लो जिम्मेदारी, तुम जितनी जिम्मेदारी ले रहे हो उनसे पूछो, आप नरकों में मेरी दुखों की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? बेटे से पूछना, आज ही फ़ोन करके, अभी करोगे ना फ़ोन तभी पूछ लेना, मेरे साथ नरकों में जाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बोल मैं आता हूँ। नहीं लेगा, लेगा क्या? नहीं लेगा। फिर भी पुत्र कलत्र निमित्तम, जितना पाप वकील साहब आपने स्वयं के लिए नहीं किया, उससे कई अधिक पाप आपने आपके बेटे की माँ और बेटों के लिए किया। माँ ऐसा नहीं है क्या? आपने भी ऐसा ही किया है। कितनी रोटी खाते हो दिन में? 50 नहीं, 2 मुश्किल से 4 रोटी पूरे दिन में नहीं खाते, पर बनानी कितनी पड़ती है? 50-20 जैसे जैसे आदमी हो, रोटी दाल सब कुछ बनाना पड़ता है। उसमें पाप तो लगता ही नहीं ना। उसमें बिल्कुल अग्नि जलाए बिना आप जीवों पर दया करके भोजन बनाते हो ना? बोलो ना। नहीं, हम थोड़ी रोटी छुड़वा रहे हैं। हम ना रोटी छुड़वाते हैं, हम ना कपड़े उतरवाते हैं, हम तो भीतर की कसाय को उतरवाते हैं। फिर रोटी छोड़ना है सो छोड़ो, कपड़े छोड़ना है छोड़ो, तुम्हारा विषय, हम नहीं छुड़ाते। कल देखा क्या? कल वे ड्रामा कर रहे थे, उसमें भी देखा आचार्य महाराज नहीं आए थे कपड़े उतारने के लिए। उन्होंने 4 बार पूछा था, उन्होंने अपनों ने उतार के फेंक दिए थे। गुरु कभी भी कुछ नहीं उतारता, कुछ नहीं उतारता, मात्र दर्पण जैसा बोध कराता है, समझो और संभलो, फिर तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम हम जाने। कल ऐसा नहीं कहना वकील साहब, हमें कहने वाला कोई नहीं मिला था इसलिए कह रहे हैं कि मैं क्यों रोटी छुड़वाऊँ किसी की, और मैं किसी के क्यों कपड़े उतरवाऊँ। पर वास्तविकता यही है, मैं ऐसा नहीं है ना। आपने भी किसके लिए कमाया वकील साहब? आप भी तो कितनी रोटी खाते हो, बोलो ना। 5 खाते होंगे दिन में, कहता हूँ 10 खाते होंगे। और पूरी एक गणित लगाने के लिए कह रहा हूँ, पूरी एक आदमी के 5 सुबह की 4, शाम की 4, 8, 10 बहुत खा लिए तो 1 के 10। घर में 2 प्राणी कितनी बनती है? 2 नहीं, 4 नहीं, जितने जीव है सबके लिए सब सामग्री बनाओ। माँ पाप आपको लगेगा कि खाने वाले को? खाने वाले को ना। क्यों? खाने वाले को उतना नहीं लगेगा वकील साहब जितना बनाने वाले को लगेगा। कमा के आप जो झूठ बोल के वहाँ से ला रहे हो ना कचहरी से, वह पाप आपको लगेगा, उनको नहीं लगेगा, भले ही उसी पैसों से रोटी बना के खिला रही है। बराबरी नहीं हुई।
बिल्कुल नहीं हुई वकील साहब। ये कोई अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं है कि दोनों टैली हो गई, इधर भी डाल दिया, अकाउंट में पैसे काम नहीं हुआ। ये कभी भी दोनों की एक साथ बैलेंस शीट बनने ही वाली नहीं है। आपकी बैलेंस शीट अलग है और उनकी बैलेंस शीट अलग है। आपके पाप कर्म अलग है, उनके पुण्य पाप अलग है। आप पुण्य पाप की कह दो तो फिर भी स्वयं की बनेगी, पर आपकी और उनका कोई संबंध नहीं है। नहीं है। ये कब तक निमित्तों में वकील साहब उलझे रहोगे? जीवन बीत गया निमित्त 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 कहते हुए, कभी तो अपने उपादान को भी तो पहचानो। बिना उपादान के काम नहीं हुआ। आपका उपादान वैसा था, इसलिए वैसा निमित्त तुम्हें मिला है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत ध्यान रखना। ये सब कहने की बातें हैं पंडित जी। परस्पर अपग्रहो जीवानाम, कितना दूसरे के उपकार के लिए क्या सीधे सीधे कहो ना। 2 टाइम की रोटी देना बंद कर देगी ना, पता चलेगा फिर कहोगे कि ठीक है महाराज ये अच्छे आते, कम से कम 2 टाइम की रोटी मिलती थी। जब तक कमा के खिला रहे थे, जब तक पता है पंडित जी कुछ धरा है तुम्हारे पास, तब तक बेटे बहू और बेटे की माँ आगे पीछे घूम रही है। कह देना आज घोषणा कर दो जितने बच्चे हैं मैं दान दे रहा हूँ, कल से कहेंगे पैसे भी दे रहे हो ना, तुम भी वही दान चले जाओ, घर में खाने नहीं आना। हाँ, जिसको दान, जिस मंदिर में दान दे के आए ना, उसी मंदिर में अपने ठिया बना के रहो। जब तक पेटी में धरा है ना, उसके लिए आगे पीछे पूछ चल रही है। ये सब व्यर्थ की झूठी झूठी बातें हैं। परस्पर अपग्रहो जीवाना, ये कितना उपकार कर रहे हैं, वास्तविकता में समझना ये भ्रम है, कल्पनाएं हैं। क्या? हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा तो पुण्य कैसे लगेगा? हाँ, उन्होंने आपके जेब में से जो चुराए पैसे, मतलब आपने जो दिए हैं उनको खर्चे के लिए, उसमें से उनने दिया है तो ही वह उनका दान है। माँ बहुत अच्छे से समझना। बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो, जो पैसे कमा कर दान दे रहा है वह परिपूर्ण रूप से पुण्य उसे ही लगेगा। आप अगर बेटे के पैसे के चौका लगाकर आप दान दे रहे हो तो पुण्य उसे लगेगा, आपको लगने वाला नहीं है। अरे चाहे नाम बोलो, चाहे पटिया पे लिख दो, चाहे जो चाहे आप चिकनी चुपड़ी बातें वकील साहब करना सीख लो, पर वास्तविकता यही है। बेटा भी अगर स्वतंत्र रूप से कमाई कर रहा है तो उसको अपना दान स्वयं की कमाई से ही देना होगा, तो उसे पुण्य मिल रहा है। ये निमित्त की बातें बहुत हो गई, बहुत उलझ चुके हम व्यवहार में। अगर पाप मैं अकेला भोगता हूँ वकील साहब, तो पुण्य भी मैं अकेला ही भोगूंगा। मैंने कमा के मैंने दान दिया है तो मुझे ही मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं है। ना पुण्य ना पाप। माँ, जो जेब से पैसे चोरी जाते ना इन लोगों के, जो उनके चोरी से जेब में से पैसे चोरी जाते हैं, जो घर खर्चे के लिए आपको पैसे मिलते, घर खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, भले ही 50 रुपये मिलते हो, 50 रुपये में से 5 रुपये बचा के तो काम कर सकते हैं। वह 5 रुपये, अरे जो चलाता है उनकी बात है, बाद में सुनेंगे। अभी प्रवचन चल रहे हैं, शांति से बैठो, अभी प्रवचन चल रहे हैं, आपकी बात में सुनेंगे। पुत्र कलत्र निमित्तम, पुत्र और कलत्र की निमित्त से, जो बहुत अच्छे से कुंद कुंद स्वामी वकील साहब आप ही की बात कह रहे, जो जीव पुत्र और स्त्री के लिए आज तक जितना जितना पाप हमने किया है, वह सब कुछ मात्र घर परिवार पुत्र और स्त्री के लिए किया है। और वही पुत्र और स्त्री के लिए पाप बुद्धि से जो अथम अज यदि अर्थ को कमाया है, वह पाप बुद्धि से कमाया है और उसके लिए दया और दान को परिहर दी। समय था दान देने का, समय था धर्म करने का, पर हमने कितना दान धर्म किया। कह दिया बेटा चौका लगा, तू आहार दे दे, मैं दुकान खोलने जाता हूँ, मैं पैसे कमा के लाता हूँ, क्योंकि अपन को और भी दान देना है, करोड़ों का दान देना है, मैं कमा के लाता हूँ, तो सेवा कर लेना, मैं कमाता हूँ। जो सेवा कर रहा है, दान दे रहा है, उसको ही पुण्य मिल रहा है। भले ही आप कमा के ला रहे हो, साक्षात देने का तो, क्रिया का तो उसे पुण्य लगेगा, अर्थ आपका लगा है इसलिए लगेगा, पर उसके लिए पाप कितना किया। ऐसे भी जीव आते चंद्रेश जी हमारे पास, वो कहते हैं कि नहीं महाराज जी हम तो बहुत बड़े करोड़पति बनना चाहते। क्यों?
आप आशीर्वाद दे दो, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए। मैंने पूछा क्यों? वो कह रहे नहीं महाराज जी, हमें बहुत बड़ा दान देना है, बहुत बड़ा कार्य करना है। अरे जो पैसे जमा हैं उसमें से दान देना था, ना कि पुनः पाप कमा के दान देना था। पूज्यपाद स्वामी ने तो यही कहा इष्टोपदेश में, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोत्तिपीय। जितना मिला है उसमें से दान देना है। माँ भले ही आपको घर खर्चे के 50 मिले हैं, उसमें से 1 रुपया भी आपने डाला है तो वो आपका दान है। उनके कहीं किसी के हाथ लगाते, आजकल तो यही व्यवस्था हुई, हाँ लगा लो हाथ चढ़ जाएगा सबका ही द्रव्य। 1 श्रीफल और 50 लोग हाथ लगा रहे, 1 4 चावल के टुकड़े और सब अर्घ्यम निरुपामिति स्वा, क्या मिलेगा? ये गलत है, पूर्ण रूप से परंपरा गलत है। ये दान, दया और पूजा, ये सभी के विषय में समझना है। अरे भावों से रोटी खा लो ना चंद्रे जी, भावों से रोटी खा लो ना। कब तक भाव निमित्त इन बाहर की बातों में उलझते रहोगे? वास्तविकता को जानते हो तो मानना भी सीख लो। भावों से रोटी खाते हो क्या? आज घर में फ़ोन कर लेना, मैं भावों से रोटी खाने वाला हूँ। नहीं तो कल कह देना पारणा के दिन, फिर पता चलेगा। आज भले ही 14 है, उपवास है, कल कह देना। आप नहीं कहो तो मैं कहलवा दूँ? फिर बताओ, घर में फ़ोन लगवा देते कि कल पंडित जी यही रहेंगे आज और कल वे भाव रोटी खाएंगे, आप देखने आ जाना कैसे खाते। हाँ, अभी आज उपास है, निर्णय है, सो पता नहीं चलेगा। पारणा के समय पे व्यवस्थित रोटी और पानी नहीं मिला तो समझ में आता है। विचार करना, विचार। प्रश्नोत्तर की क्लास नहीं लगी भैया, शाम को मिलना सम्यक समाधान में, सबके समाधान कर दूंगा। अभी सुनो, समझो अपने भीतर की उस परिणति को। पुत्र कलत्तम निमित्तम, पंडित वकील साहब, आज तक जीव इसी भ्रम में रहा कि मेरे बेटा, मेरा पुत्र, मेरा ये, मेरा वो, किंचित भी नहीं। और जितना जितना पाप हमने प्राप्त किया है वह परिपूर्ण रूप से इनके निमित्त से, हम निमित्त दोष उनको देने के लिए वकील साहब नहीं कह रहे हैं। हमारे भीतर ये भ्रम था कि ये मेरे है, मुझे इनकी व्यवस्था बनानी, मुझे उनको सुखी करना है। इस चक्कर में हमने जो पाप बुद्धि से धन कमाया, इल्ली मार, जुआ मार, कहीं कुछ वो कत्ल खाने, कहीं शराब बेचो, कहीं जुआ बेचो, कहीं ईंटे के भट्टे लगाओ। पैसे नहीं हैं, अरे खाने के लिए नहीं है तो कटोरा लेकर वह भीख मांगना। पर म्लेच्छों के काम, वे ब्यूटी पार्लर और ऐसे काम जैनियों साहब को शोभा नहीं देते। दया करो ना, धर्म पे करो। क्या कितनी हद तक आदमी नीचे गिर जाता है उसे कोई भरोसा नहीं। धर्म को क्या, धर्मात्माओं को क्या, पूरे ईमान को भी बेचने के लिए तैयार है, मात्र चंद धन के टुकड़ों के पीछे। मात्र चंद धन के टुकड़ों के पीछे, पुद्गल टुकड़ों के पीछे आदमी अपना स्वयं का शरीर भी बेच देता है। जीते जी, मरने के बाद की बात छोड़ दो, वे कोई दान की श्रेणी में नहीं आता। जीते जी भी ये मनुष्य अपने शरीर को बेचता है। ये कितने सारे जीव है अपने शरीर को बेच के पैसे कमाने वाले। कहाँ रहा ईमान, कहाँ रहा, कुछ भी नहीं बचा। विचार तो करो। अपनों के भ्रम में मत पड़ो, अपनों के भ्रम में मत पड़ो। जो अपना था वे ही जिनके लिए तुमने सपने देखे थे, जिसके लिए तुमने पाप किया था, माँ वही 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 बेटा जब आपकी बहू आएगी तो कब तुम्हें घर से बाहर कर देगा पता नहीं चलेगा। भले ही घर से बाहर करे नहीं करे, पर दिल से तो बाहर। घर से भले ही करने की हिम्मत नहीं लोग लाज समाज को देखकर, पर हृदय से उसी दिन तुम बाहर हो चुके थे जिस दिन उस वधू ने उसके घर में दिल में स्थान प्राप्त कर लिया था। ऐसा नहीं है ना? नहीं, आप तो ज़्यादा अनुभवी, हमें तो अनुभव नहीं है, पर आप समझो, सोचो, ऐसा ही है। ऐसा विचार शायद नहीं किया हो तो आगे करके रख लेना। क्यों निर्मल जी आज उदास से हो गए हैं? जाने की सोच के उदास हो रहे हैं कि वास्तविकता कल्पनाओं को सोच सोच कर पुनः कल्पना कर रहे हैं? कल्पना ही कल्पना है। जब तक कल्पनाओं का ये चक्कर नहीं छूटेगा तब तक संसार छूटने वाला नहीं है। पुत्र कलत्र निमित्तम अथम अज्जयति पाप बुद्धिये। जो भी धन आता है पुण्य से आता है ना, पुण्य से धन आता है ना।
पिछले पुण्य की बात नहीं, आने वाले समय में पुण्य मिलेगा कि पाप? पाप मिलेगा। नियम से अर्थ कमाने में झूठ तो बोलते नहीं होंगे, मायाचारी तो करते ही नहीं होंगे, चोरी वगैरह तो करते। महाराज जी चोरी वगैरह नहीं, हम सीधे डाका ही डाल दे हैं। वह सब कुछ पाप से, पाप बुद्धि से ही हम धन कमाते हैं और दान दया छोड़ देते हैं। कितना दान दिया? नहीं है लाखों करोड़ों अरबों की बोली लेना मात्र दान नहीं है। रोज हमने स्वयं के जेब में से, स्वयं के धन में से चवन्नी अठन्नी 1 रुपया भी दान दिया है तो मेरा दान ही है। छोड़ दिया जीव ने। मात्र धन कमाने के पीछे जब पैसे आते हैं, अच्छा सीजन चलता है, ना भगवान दिखते, ना गुरु दिखता है, ना कुछ दिखता है, तब तो मात्र धन दिखता है। ये भी नहीं दिखता, आन दो बस। वकील साहब प्रश्न चल रहा था कितनी रोटी खाते समय हो गया है। नहीं, मुझे किसी की रोटी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं आपकी कम कराऊंगा, ना ये कहूँगा 1 रोटी ज़्यादा खिलाओ, पर पूछ रहा हूँ वह माना कि 2-5 रोटी जितनी भी रोटियाँ हमारे घर में बनती है, उस रोटी के लिए खर्चा कितना आता होगा माँ? माना कि 10 रोटियाँ दिन में बन रही है आपके घर में, तो कितने किलो गेहूँ की माँ 1 रोटी बनती है? 1 रोटी के लिए कितना किलो? 10 भी 20-25 रोटी तो कम से कम 1 किलो में बनती होगी, क्या और ज़्यादा बनती? नहीं बनती। कितनी बनती? अब आप लोग बनाते हो, हमें तो पता नहीं। 10 ही मान लो, 10 मान लो। मानने में क्या जाता है कि गणित है? अरे मानने 20 मान लो, 20 रोटी मान लो 1 किलो में। वह सुबह शाम की मिला के 20 रोटी और पूरी मिला के 1 किलो गेहूँ कितना रुपए किलो? 30 रुपये, 40, बहुत अच्छा भी ले आए तो 50 रुपये किलो का। तो रोटी के 50 रुपये दिन के लगे। वकील साहब हिसाब कर लो, वकील हो ना, थोड़ा सा हिसाब कर लो। दिन के 50 रुपये तुम्हारे रोटी के हुए, दाल सब्जी दूध सब कुछ मिला के बहुत हो गए 500 रुपये। ज़्यादा बोल रहा हूँ पर 500 रुपये बहुत हो गए दिन के। तो 500 रुपये कमाते हो ना मात्र? 500 रुपये उनकी नहीं, अपनी भी कहो। जितने जितने बैठे कोई दूध के धुले नहीं बैठे। 500 रुपये हो गए, ठीक है मैं मानता हूँ। 500 के वकील साहब 1000 रुपये बंद कर देना, कचहरी से वापस आ जाना। नहीं महाराज जी आ रहा है तो क्यों छोड़ू? चंद्रे जी तो कहते 5 क्या 5000 क्या 50,000 भी आ जाए तो दुकान नहीं बंद करूँगा। हमारे पुण्य से आ रहा है महाराज जी। ये कहने की बातें हैं। जब 500 रुपये में काम हो रहा था तो हमने कमाया कितना? 500 रुपये ठीक है ना, पेट के लिए कमाया था। कहते महाराज जी पेट है, आपको तो बनाई मिलती है, वे पापी पेट। ये झूठी बातें हैं। 500 रुपये कमाने के बाद 1000 रुपये कमाते, बंद करते नहीं। आपकी पेटी में कम थोड़े नहीं चंद्रे जी, सब जानते हैं। हम सबकी पेटी और पेट दोनों को जानते हैं, दिल दिमाग में कोई जानते हैं किसके पास क्या रखा है। चेहरे से ही पता चलता है कौन कैसा है और कितना पानी में है। पेट के लिए कितना कमाया वकील साहब और पेटी के लिए कितना कमाया? आज तक जितना कमाया व्यक्ति ने मात्र और मात्र पेटी के लिए कमाया, पेट का मात्र बहाना लेता रहा। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ कार्य करते करते भी एक क्षण सत्य घटना निर्मल जी सुनकर चले जाना। समय तो हो गया है पर एक सत्य घटना सुनना कि कैसा जीव उन दान धर्म क्रियाओं में भी भ्रमित होता है, माता पिता और भाई बहन के चक्कर में। एक राजा था, पर पहले वह राजा बनने से पहले एक वैश्य था, व्यापारी था। और अचानक पता नहीं उस वैश्य का ऐसा पुण्य का उदय आया, वो राजा बन गया। और राजा बन के कुछ वर्ष तक उसने उस भोगों को भोगा और कुछ ही वर्षों में उसका अपहरण हो गया। भील आए और कहीं गया था जंगल में, भीलों ने उनका अपहरण कर लिया और जंगल में बांध के रख दिया। समय बीतता गया, कुछ नहीं मिला। भीलों ने उसे जैसे ही छोड़ा, वह भटकते भटकते राजा एक मुनिराज के पास पहुंचा और पूछता है, गुरुदेव ऐसा क्या हो गया मेरे साथ?
ऐसा कौन सा कारण हो गया मेरे साथ कि मैं एक वैश्य था, व्यापारी था, कहाँ का जन्मा और मुझे राज्य पद मिल गया। वो तो फिर भी समझ में आता है, पर राजा बनने के बाद फिर चोरों ने मुझे अपहरण कर लिया, वहाँ ले गए, ये बात समझ में नहीं आई। मुनिराज कहते सुन, कुछ अपनी कहानी सुन जा निर्मल जी, कुछ अपनी कहानी सुन जा, स्वयं की कहानी सुन लो। तूने पिछले जन्म में क्या किया था। पिछली पर्याय में तू एक ऐसा ही बहुत गरीब व्यापारी था, बंजी करता, बंजी जानते हैं, बंजी करता था। वह कंधे पर माथे पर लेकर इधर से उधर उधर से उधर व्यापार करने के लिए जाता था। जिस जंगल से तेरा रोज का आना जाना था, उस जंगल पर जंगल में एक मुनिराज मासोपासी बैठे रहते थे, और वह 1 महीना लगातार तुमने, जब चातुर्मास का समय था, वे मासोपासी मुनिराज वहाँ बैठते थे। तू रोज आते जाते सोचता था कि कैसे ये धन्य महामुनिराज है, धरती के देवता है, ये महीने से उपवास कर रहे हैं, और रोज तो उसके चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करता था, एक माला भी फेरता था, हे भगवान अगर थोड़ा सा भी मेरे पास पुण्य हो तो इन महाराज का पारणा मेरे घर में हो। क्या भाव करता था? तो ये भाव करता था, अगर इन महाराज का कभी पारणा हो तो मेरे ही घर में हो। भले ही उसे पता था मैं दीनहीन हूँ, बहुत गरीब हूँ, शक्ति नहीं है, पर भावना भाने में वो सोचता था क्या जाता। मुनिराज ऊपर बैठे थे, वो वही उनके बगल में बैठकर माला फेरता था, सोचता था कि भगवान बस इतना हो जाए। कह तो सकते नहीं महाराज से, आमंत्रण देना नहीं तो देने पहुंच जाओ आमंत्रण, महाराज जी कल से हम भी खड़े रहेंगे लाइन में, देख लेना। मतलब अब कह रहे हैं, ऐसा बुला नहीं रहे पर कह रहे हैं, बात एक ही सी है। उसने कुछ नहीं बोला, वे ध्यान में रहते थे, वो बैठकर अपनी भावना भाता था, एक माला फेरता था और अपने व्यापार के लिए चले जाता था। देखना साधु की सन्निधि का और साधु के समीप भाई हुई भावना का वह कैसा पुण्य का उदय होता है, कैसा वह उदय में आता है। महीना हुआ और 1 महीने बाद जब मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले, वह नगर था, बहुत सारे सेठ अमीर सबके चौके लगे थे, सब पड़घान कर रहे थे। वो भी सोच रहा था कि मैं पड़घान करूँ। वो जैसे ही बाहर आकर देखता है कि अरे तो सेठ जी भी खड़े हैं, नगर सेठ खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मैं तो गरीब आदमी, मैं अकेला ही बनाने वाला, अकेला ही देने वाला, महाराज मेरे पास थोड़ी आने वाले। ऐसा लगता है, हो सकता है, पर कभी अपनी भावनाओं को कभी भी छोटा कर कर दीनहीन मत बन जा। उसने सोचा कोई बात नहीं है, नहीं आए, अपनी पड़घान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचकर मैं कभी चौका नहीं लगाना। हमारे यहाँ तो महाराज के आहार होने ही चाहिए, तो हम चौका लगा रहे, नहीं तो नहीं लगा रहे हैं। जितना पुण्य मिलने वाला था आपने सब सोच के धो डाला। वही बात समझा रहा है कि कैसे भावों का अपहरण होता है और कैसे क्या क्या होता है। आप तो निर्मल भक्ति से लगाओ, जब जैसा पुण्य होगा, निमित्त होगा, मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोग तो आखिर महाराज जी आओगे क्या, पक्का कह दो, हाँ पूछ के जाते हैं पक्का है क्या, तो लगा रहे चौका, नहीं तो नहीं लगा रहे। ऐसा कभी विमल भैया पूछने मत जाना भाई। जब पुण्य होता है तो आसमान में छप्पर फाड़ कर मिलता ही मिलता है। भावना पुण्य बनाओ। क्यों विमल भैया, भावना भाई थी पूरी हुई कि नहीं? बस भावना भाने से ही वह हमारे भाव निर्मल होते हैं। पर विश्वास मानना, माँ कभी ऐसा सोचकर चौका नहीं लगाना। अभी तो पिछली गाथाओं में तो कहा था उत्तम मध्यम जगन्य, 3 में से जगन्य पात्र मिल जाता। पर ऐसी सोच बहुत छोटे कम लोगों की होती है। उसने सोचा ठीक है, आए सो पुण्य, नहीं आए सो नहीं, कम से कम जो आहार के लिए उठने वाले मुनिराज है उनके प्रति वह मेरी एक अनुमोदना तो हो जाएगी, समय टालने का तो कार्य हो ही जाएगा। आए नहीं आए उनका विषय है, मैं तो पड़घान करूँगा। वह अपने दरवाजे पर एक कलश लेकर उस खड़ा हो गया। मुनिराज आए और सीधे जाकर आगे नगर में चले गए। वह बहुत दूर खड़ा था और सीधे सभी सेठों के पास, उनके पास कोई भीड़, बहुत सारी भीड़, 2, 4, 10 लोग, कोई सोने के कलश, चांदी के कलश, पता नहीं क्या क्या विधि लेकर खड़े थे। पूरे नगवर में घूम के आए। अब मुनिराज लौटने ही वाले थे, पुनः जंगल की ओर जाने वाले थे। उसने सोचा हो नहीं हो वापिस जा रहे हैं मुनिराज, एक काम करते हैं,
ठीक है नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं जाकर पढ़ा ही लेता हूँ। वह दरवाजे के सामने जो खड़ा था और थोड़ा सा आगे जाकर मुनिराज की दृष्टि में आ जाए ऐसा जाकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके चिल्लाने लग गया। और मुनिराज आए और उसके सामने ही खड़े हो गए। उनकी विधि थी कोई अकेला व्यक्ति पड़गाने वाला हो तो मैं आज आहार करूँगा, और उनकी विधि थी और विधि मिल गई जो उसने भावना भाई थी तो तुम्हें पूर्ण हो गई। तो अंदर ले गया, मुनिराज बता रहे थे उस श्रावक को, तो उन मुनिराज को अंदर ले गए। नवदा भक्ति पूर्वक तुमने आहार कराना, और जो तुमने ये आहार दान किया था ना बेटा, तेरे आहार दान का पुण्य है कि तू वैश्य बनकर भी तुम्हें राज्य पद मिला था। पर ये बात समझ में नहीं आई, मैं राजा बना था तो अपहरण क्यों हुआ भाई? तूने दान देते हुए अपने शुभ भावों का अपहरण किया था, मतलब गुरुजी नहीं समझ में आया? वही तो समझा रहा हूँ, नहीं आया समझ में। दान देने की क्रिया तो चल रही थी, पर तू ये सोच रहा था तेरे साथ तेरी माँ रहती थी, तेरी माँ कभी भी जैन धर्म को और साधु के दान आदि को नहीं मानती थी। उस समय वह सुबह भोजन बनाकर चली गई थी कुछ काम के लिए कहीं बाहर, और तू आहार देते देते 2 बार 4 बार यही सोचता रहा कि माँ ना आ जाए, कभी मेरे महाराज के आहार में विघ्न ना हो जाए। क्या सोचा? आहार दान के पुण्य से राजा तो बना, पर बीच बीच में तुमने जो शुभ भावों का अपहरण किया कि माँ ना आ जाए, महाराज का अंतराय हो जाएगा, माँ ना आ जाए मुझे विघ्न हो जाएगा, इतने शुभ भावों का अंतराय जो तूने डाला था, इसलिए तेरे राज्य में यह अपहरण होके अंतराय हुआ है। मैं ऐसे कितने सारे बार हम आहार देते देते कैसे कैसे भाव कर लेते हैं, पूजा करते करते कैसे कैसे भाव कर लेते हैं, हमारे साथ क्या होगा? ये सत्य घटना है, पुराणों को खोल के देख लेना। एक क्षण मात्र उसने कोई गलत बात सोची थी, कोई विषय भोगों की बात सोची थी, कोई पाप की बात सोची थी? नहीं सोची थी। इतना ही सोचा था कि माँ ना आ जाए, आहार में विघ्न हो जाएगा, इतने में उसे अच्छे कार्यों में, राज्य कार्य में विघ्न आ गया था। हम तो साक्षात क्या कुछ नहीं सोच लेते, हम तो दान धर्म छोड़ ही देते हैं, दया ही छोड़ देते हैं, फिर हमारे साथ क्या होगा? सो जीवो भमदि संसारे, वह जीव दीर्घ संसार में भ्रमण करता है। जाओ, भ्रमण करने का समय हो गया है। अब चाहे भ्रमण कह दो चाहे कल्पनाएं कह दो, बात तो एक ही सी है। कल्पनाएं समाप्त हो तो संसार समाप्त हो। कल्पनाओं को छोड़ो, कल्पनातीत होने का प्रयास करो। जाओ, समय हो गया है, कल करेंगे पुनः समय पर चर्चा। जो पर के निमित्त से, पाप बुद्धि से तूने जो यह पाप और अर्थ कमाया है, दान दया सब कुछ छोड़कर, इसी कारण से जीव संसार में भ्रमित हो रहा है, भटक रहा है। अब भटकंती छोड़, अब भ्रम छोड़, अब भ्रमण छोड़। इसलिए पुनः भ्रम और भ्रमण की बात समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।